दोस्तों ये कहानी एक ऐसी औरत की है, जब वो रोती है तो उसकी आंखों से आंसू की जगह पर नूडल्स निकलते हैं, क्योंकि उसे किसी तरह की बीमारी थी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक दिन वो सड़क पर जा रही होती है तो वो बहुत उदास होती है, क्योंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी और उस पर काफी कर्ज हो रखा था। उसके पास दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वो अपने घर आती है और अपनी इस हालत पर रोने लग जाती है। तभी अचानक से एक नूडल्स उसकी टेबल पर गिरता है। वो हैरानी से छत की ओर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखता। फिर वो अपनी आंखों को मलती है, तब उसे रियलाइज होता है कि वो नूडल्स उसकी आंखों से गिरा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वो नूडल्स को अपने मुंह में डालती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था। उसे इस नूडल्स में बिजनेस के बहुत बड़े बड़े अवसर दिख रहे थे। अब वो रोकर एक प्लेट नूडल्स अपनी माँ को देती है और उन्हें इनका स्वाद बताने को कहती है। उसकी माँ को नूडल्स का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद रोड साइड पर वो एक नूडल्स की छोटी सी दुकान खोलती है, जो कुछ दिनों में ही काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और सब लोग उसके नूडल्स के दीवाने हो जाते हैं। इसलिए अब नूडल्स बेचकर उसने काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन अब एक समस्या आ गई थी। समस्या यह थी कि अब उससे रोया नहीं जा रहा था। ओनर के कहने पर मैरी घर पर जाती है और वाटर पाइप को साफ करती है, लेकिन फिर से कुल्ला करते समय उसे मुंह में कुछ महसूस होता है। जब वो निकाल कर देखती है तो वो एक इंसानी चमड़ी होती है। अब पानी से रोज कुछ ना कुछ निकल रहा था और पानी अब बिल्कुल अनहेल्दी हो चुका था और पीने लायक भी नहीं बचा था। अब इसी चीज को साबित करने के लिए मैरी अपने पड़ोसी के पास जाती है और उसे एक गिलास टंकी के पानी को पीने को कहती है। फिर मैरी के कहने पर वो लड़का पूरा पानी पी जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे अपने मुंह में कुछ महसूस होता है। जब वो निकाल कर देखता है तो वो एक इंसान का नाखून होता है। बिल्डिंग में रह रहे सभी लोगों को लगने लगता है कि पानी की टंकी में कुछ है, इसलिए सब उसे चेक करने के लिए छत पर जाते हैं। जैसे ही वो छत पर पहुंचते हैं कि पानी की टंकी का ढक्कन अपने आप खुल जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन मैरी से प्रूव करना चाहती थी कि टंकी का पानी खराब है, इसलिए वो एक गिलास पानी लेकर सीधा अपने ओनर के पास चली जाती है। लेकिन वो फिर से कहती है कि पानी बिल्कुल साफ और स्वस्थ है, और वही साबित करने के लिए वो उस गिलास के पानी को पी जाती है। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा था कि वो ओनर ये साबित करना चाहती थी कि टंकी का पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक है, इसलिए वो गिलास में रखे पानी को पी जाती है। ये देखकर मैरी निराश हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। मैरी के जाते ही वो ओनर उल्टियाँ करना शुरू कर देती है। ये लड़का इस बिल्डिंग को छोड़कर जा रहा होता है। ये मैरी को भी सलाह देता है कि तुम भी इस बिल्डिंग को छोड़कर चली जाओ, लेकिन मैरी ऐसा नहीं करती। वो टंकी में कुछ है या नहीं ये पता लगाने के लिए छत पर चली जाती है। मैरी से पहले वो लड़का टंकी के पास मौजूद होता है जिसने पहली लड़की को मारा था। मैरी समझ नहीं पाती और उसे हटाकर टंकी में झांकने लगती है। तभी वो लड़का उसे टंकी में धक्का दे देता है। मैरी पानी से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का सर पकड़कर उसे डुबोने लगता है। अब अचानक से मरी हुई लड़की जिंदा हो जाती है और लड़के को टंकी में खींच लेती है। मैरी झट से बाहर आ जाती है। लड़की कातिल की गर्दन को कसकर दबाए रखती है और उसे पानी में ही मार देती है। मैरी बाहर आकर पुलिस को बुला लेती है। जब पुलिस वाले आकर लड़के और लड़की की लाश को टंकी से बाहर निकालते हैं तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इस बिल्डिंग की ओनर को याद आता है कि मैंने अभी भी इस टंकी का पानी पिया था। ये सोचकर वो बेहोश हो जाती है। ये खूबसूरत लड़की एक हेयर विग शॉप की ओनर है। एक दिन इसके पास एक महिला बाल बेचकर जाती है। वो एक अच्छी क्वालिटी के बाल थे, जिसे लेकर वो काफी खुश होती है, इसलिए वो उन बालों की विग बनाने लगती है। तभी पीछे से एक डरावना हाथ उसके करीब आने लगता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। अभी लड़की उठकर बाथरूम में चली जाती है और वहाँ उसके सिंक का पाइप जाम हो जाता है। वो उसमें से कुछ बाल निकालती है, जिससे दोबारा पानी चला जाता है। अब उस सिंक के होल में से आवाजें आने लगती है। जैसे ही वो उसमें झांकती है तभी उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है और उसे पकड़ने ही वाला होता है। तभी इस लड़की की आंख खुल जाती है। ये सब लड़की का सिर्फ एक डरावना सपना था। अब ये लड़की उठकर अपनी शॉप को बंद करके वापस जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी बहन के दोस्त उसे डरा देते हैं, क्योंकि आज उसकी बहन का बर्थडे था, इसलिए सब यहाँ पार्टी करने के लिए आए थे। अभी ये लोग ऊपर पार्टी कर रहे होते हैं। इनमें से एक लड़का नीचे से एक विग लेकर आता है और उसके साथ मस्ती करने लगता है। लड़की उसे उस विग को वापस शॉप में रखने को कहती है। लड़का उस विग को रखने के लिए शॉप में जाता है। तभी एक हाथ उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। उस लड़के की आवाज सुनकर सभी लोग शॉप में आते हैं। वहाँ उन्हें उस लड़के का कटा हुआ सर मिलता है। ये देखकर सभी लोग डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक ऐसा दानव जिसकी आंखें चेहरे पर नहीं बल्कि खाने की प्लेट पर रखी होती है। तभी उस जगह पर ओफ्लिया नाम की लड़की आ जाती है, क्योंकि ओफ्लिया को एक और टास्क मिला होता है कि उसे दानव के पास से गोल्डन चाकू को लेकर आना है। ओफ्लिया की मदद के लिए उसके साथ कुछ जादुई परियां भी होती हैं। अब ओफ्लिया देखती है कि उस बिना आंखों वाले दानव के सामने बहुत सारा स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है, जिसे देखकर पहले तो ओफ्लिया का मन उसे खाने को करता है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि अगर वो इस खाने को खा लेगी तो ये दानव जिंदा हो जाएगा। इसलिए ओफ्लिया खाने से अपना ध्यान हटाकर अपना पूरा
फोकस उस गोल्डन चाकू पर लगा देती है। तभी ओफ्लिया को उस रूम में 3 चैम्बर दिखाई देते हैं। तब ओफ्लिया उन जादुई परियों की मदद से सही चैम्बर की पहचान कर लेती है और बिना समय गवाए ओफ्लिया उस चाबी को उस चैम्बर में डाल देती है, जिसके अंदर से ओफ्लिया को उसके टास्क वाला गोल्डन चाकू मिल जाता है। अब जैसे ही ओफ्लिया गोल्डन चाकू को लेकर जाने लगती है, तभी दानव के सामने रखे स्वादिष्ट खाने को देखकर ओफ्लिया बहक जाती है और उन जादुई परियों के लाख मना करने के बाद भी ओफ्लिया टेबल से एक चेरी को उठाकर खा लेती है, जिस कारण वो दानव जाग जाता है और खाने की प्लेट में रखी आंखों को अपने हाथों पर लगाकर ओफ्लिया का पीछा करना शुरू कर देता है। बिल्डिंग में कुछ अजीब महसूस होता है। पानी में हमेशा कुछ न कुछ निकलता रहता है। जब वो कुल्ला कर रही होती है तो इसके दांतों में कुछ फंस जाता है। जब वो निकाल कर देखती है तो वो लड़की का बाल होता है। अब मैरी इसके बारे में सोचने लगती है और अगले दिन इस बाल को लेकर बिल्डिंग के ओनर के पास चली जाती है और उस बाल को ओनर के सामने रख देती है और उसके बारे में पूछने लगती है। लेकिन वो मैरी को उल्टा डांट देती है और कहती है कि पानी बिल्कुल साफ है, शायद तुम ही अपने पाइप को साफ नहीं करती। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उस लड़की की बहन के दोस्त पार्टी करने के लिए आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का उस विक के साथ मस्ती कर रहा होता है। फिर वो उस विक को रखने के लिए शॉप के अंदर जाता है, जहाँ उसे पीछे से एक हाथ पकड़ लेता है। ये सब लोग उसकी आवाज सुनकर उसे देखने आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें उसका कटा हुआ सर मिलता है। ये देखकर सब लोग डरकर भागने लगते हैं। लड़की जल्दी से शटर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन शटर लॉक था, इसलिए खोलते समय चाबी अंदर टूट जाती है। अब ये लोग यहाँ पूरी तरह से फंस चुके थे। तब एक लड़की शटर खोलने के लिए कुछ ढूंढने जाती है। तभी सभी को उस लड़की की चीखें सुनाई देती है। सभी दौड़ते हुए उस लड़की के पास आते हैं। वो एक जगह पर बैठी होती है। तभी उसके पेट में से एक हाथ निकलता है और फिर वो हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। अपने दोस्तों की भयानक मौत देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग भागकर टेरेस पर चले जाते हैं। ऊपर जाकर ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तब इस लड़के के सामने अचानक से एक लड़की की आत्मा प्रकट होती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और नीचे पड़ी नुकीली चीज पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब लड़के की बॉडी को देखकर ये दोनों बहनें वहाँ से भागकर एक रूम में छिप जाती है। अब इसकी छोटी बहन कुछ ढूंढने के लिए जैसे ही बाहर जाती है, तभी डोर लॉक हो जाता है और उसके पीछे वही चुड़ैल खड़ी दिखती है। उसकी बहन दरवाजा तोड़कर जब तक अंदर आती है, तब तक तो वो वहाँ से जा चुकी थी। जब वो उसे इधर उधर देखती है, तब उसकी बहन एक थर्मल चैम्बर मशीन में लॉक होती है। उस मशीन का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है, जिसके कारण वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और दोनों बहनें बहुत दूर जाकर गिरती है। दूसरी सुबह जब उनके पेरेंट्स घर लौटते हैं, तो देखते हैं कि दुकान का कबाड़ा हो चुका है। वो लड़की से उसकी बहन के बारे में पूछते हैं। दूसरी लड़की सोचती है कि वो तो उसके सामने खड़ी हुई है, तो ये लोग उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तभी उसने महसूस किया कि एक कांच का टुकड़ा उसके पेट में घुसा हुआ है और उस ब्लास्ट में वो मारी जा चुकी है। अब वो सिर्फ एक आत्मा है। अंत में दूसरी लड़की आपको घूर कर देख रही है, पर उसकी आंखें काफी डरावनी है, मतलब वो भूतनी के वश में है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जहाँ वो उसके सामने उस बॉक्स को रख देता है। जब लड़की आंख खोलती है तो उसके सामने भयानक जोकर दिखता है, जिसे देख वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वो जोकर उसे मारकर अपने साथ उस बॉक्स में घसीट कर ले जाता है। अब ये नंबर 2 से नंबर 3 हो गया है। अभी 3 लोगों की बलि बाकी होती है, इसलिए आदमी नौकरानी के ग्लास में दवाई डाल देता है। पानी पीने के बाद लड़की को चक्कर आने लगते हैं। तभी पीछे से उसे वही जोकर दिखता है। वो डरकर वहाँ से भागने लगती है। तभी दूसरी लड़की आकर उसे संभालती है। वो जोकर को देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए घर पर डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर अपना काम करके वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे मेन गेट लॉक मिलता है, इसलिए वो गेट को खोलने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे पीछे से किसी ने रूम में धकेल दिया, जहाँ बॉक्स रखा था। अचानक से बॉक्स खुला, उसमें से जोकर प्रकट हुआ। फिर जोकर डॉक्टर को बॉक्स में खींच ले गया। अब इन दोनों लड़कियों को घर में कुछ अजीब लगने लगा है। पुलिस नौकर भी कई दिनों से गायब है, इसलिए दोनों ने रात के समय यहाँ से भागने की योजना बनाई, पर मेन गेट की चाबी आदमी के पास है। चाबी को ढूंढते हुए ये लड़की बॉक्स वाली जगह पर चली गई। ये जोकर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब इस लड़की को मारकर जोकर 5वीं बलि भी ले लेता है।